नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल। आज मैं लेकर आया यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग 2023-24 के लिए एक क्वेश्चन है जिसे 150 शब्दों में आपको उत्तर देना है। ठीक है, ये आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ दिख रहा है। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। देखो प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, भारी मात्रा में फेंके गए ठोस कचरे। ठीक है, ठोस कचरा जो लगातार उत्पन्न हो रहे हैं के निस्तारण में क्या बाधा है, कि उन्हें निस्तारण जो है क्यों नहीं किया जा रहा, उनके पीछे क्या कारण है। हम अपने रहने योग्य वातावरण में जमा हो रहे जहरीले कचरे, ठीक है दोस्तों, जहरीले कचरे को सुरक्षित तरीके से कैसे हटा सकते हैं, ये क्वेश्चन हो गया। इसे आपको 150 शब्दों में जो है आंसर देना है। और देखो इसमें 150 शब्दों में क्या क्या हम आंसर दे सकते हैं ये देख लेते हैं। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। देखो, भारत में उद्योग भी रहते हैं दोस्तों। हमारे भारत में उद्योग, वहाँ से भी कचरा निकलता है। खनन, नगर पालिका, जो देखा होगा आपने, जो शहरी इलाका होता है वहाँ पे नगर पालिका कूड़ा कूड़ा उठाती है। कृषि से भी कचरा उत्पन्न होता है। और अन्य प्रक्रियाएं, बहुत सारी ऐसी अन्य प्रक्रियाएं होती है जिनसे जो है कचरा उत्पन्न होता है। में मानक उप उत्पाद के रूप में सालाना, देखो उप उत्पाद का मतलब क्या होता है, जब हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें से जो वेस्टेज मटेरियल होता है उसको बोलते हैं उप उत्पाद। ठीक है दोस्तों, जब हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं और उसमें से जो वेस्ट मटेरियल बचता है वो उप उत्पाद कहलाता है। ठीक है, के रूप में सालाना लगभग कितना, 960 मिलियन टन। देखो दोस्तों, 960 मिलियन टन कचरा पैदा होता है। ये आंकड़ा है इंडिया का। ये किसका आंकड़ा है दोस्तों, ये भारत का आंकड़ा है। ठीक है, भारत में लगभग कितना, 960 मिलियन टन जो है कचरा उत्पन्न होता है। इसमें से किस डिवाइड में किया गया है, इनको पार्ट्स में डिवाइड किया है। जैसे कि 350 मिलियन टन जैविक कचरा होता है। अब जैविक कचरा क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा गाय है, भैंस है, या कोई जंगली जानवर है, वो मर गया, उसको जो है ऐसे छोड़ देते हैं, तो जो वो कचरा होता है एक तरीके से कचरा ही कहलाते हैं। तो जैविक, जिससे कि जैविक बीमारियां फैलने का खतरा होता है। 290 मिलियन टन अकार्बनिक। ठीक है, ये दो होते हैं, ये कार्बनिक होता है एक, ठीक है, एक होता है अकार्बनिक। ठीक है, जो कार्बन जिसमें प्रोडक्ट होता है, एक होता है अकार्बनिक, अकार्बनिक। ठीक है, और 4.5 मिलियन टन होता है लैंडफिल। लैंडफिल क्या मतलब होता है, जो आपके गली मोहल्ले में जो कचरा होता है जिन्हें नगर पालिका उठा ले जाती है, और 4 मिलियन टन वो लैंडफिल कचरा होता है। हालांकि लगभग 90% कचरे को ठीक से निपटाने के बजाय फेंक दिया जाता है। इसको यदि हम इसके निपटाने के उपाय बना लिए जाए तो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इतना समझ में आ गया ना। ये दोस्तों बिल्कुल 150 वर्ड में है। यदि ये आप, जो मैं आपको आंसर बताने जा रहा हूँ, यदि आप लिख दोगे तो मान लीजिए ये आपका 10 नंबर है, तो 10 नंबर में से आपके 10 ही आएंगे। ठीक है, ठीक है ना, 10 में से आपके 10 आएंगे ही आएंगे। ठीक है, बिल्कुल पूरे तरीके से हर जगह से जो है इसका निचोड़ जो है इस आंसर में हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब उसके बाद अपव्यय में बाधा है। ठीक है, इसमें बाधाएं कौन कौन सी होती है। एक तो होता है प्रशिक्षित और योग्य अपशिष्ट प्रबंधनों पेशेवरों की कमी। कहने का मतलब है जो प्रशिक्षित और योग्य अपशिष्ट प्रबंधन है उनकी पेशेवरों में कमी है। भारत की वर्तमान ठोस प्रबंधन SWM, ठीक है, SWM प्रणाली में जवाबदेही का अभाव है। ठीक है, कि मान लीजिए इसके लिए जो है ना, कि आपने इसके लिए क्या क्या कदम उठाए हैं, उसके लिए कोई यदि व्यक्ति निर्धारित कर दिया जाए कि ये कचरा इतना जो है आपको इसको उपाय करना ही पड़ेगा, इसका निपटान करना पड़ेगा, ऐसे फेंकना नहीं है जिससे कि एयर पोल्यूशन हो या फिर सोइल पोल्यूशन हो, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण कुछ भी होता है या उसको जलाया जाता है, इस तरह का कुछ ना हो, तो उसकी जवाबदेही के लिए किसी न किसी व्यक्ति को क्या किया जाए, निर्धारित किया जाए। दूसरा है उचित अपशिष्ट उत्पादन। ठीक है, उचित अपशिष्ट उत्पादन कहने का मतलब है कि जब हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें से जितना हो सकता है, ठीक है, मिनिमम जितना हो सकता है, जितना उचित हो वही अपशिष्ट पदार्थ निकाले जाए। ये ना
कि जो है कुछ भी बना रहे हैं तो निकल रहा है कि मान लीजिए आप 2 टन कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसमें से जो है आपका 1 टन जो है अपशिष्ट पदार्थ निकल रहा है या प्रोडक्ट निकल रहा है, तो लेकिन आप उल्टा सीधा बनाया जा रहा है तो वहाँ पे जो है 10 टन निकल रहा है या 10 क्विंटल निकल रहा है, तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। दूसरा, उसका भंडारण के लिए कोई सुविधा होनी चाहिए। ठीक है। उपचार और निपटान से जुड़ी लागतों को कवर करने के लिए विशेष भुगतान का उपयोग किया जाना चाहिए। ठीक है। अब आगे आता है कम प्रभाव वाले नवाचार और नई तकनीकों के उपयोग के साथ सीमित पर्यावरण जागरूकता भारत में अपशिष्ट प्रबंधन की क्रांति ला सकती है। यदि भारत के अंदर नई तकनीक का यूज किया जाए, ठीक है, नई तकनीकों का प्रयोग किया जाए, उसके साथ ही सीमित पर्यावरण जागरूकता अभियान चलाया जाए, तो वह चीज अपशिष्ट प्रबंधन में एक क्रांति का रूप ला सकती है। ठीक है, वो एक नई क्रांति के रूप में उभर के आ सकती है। इतना क्लियर हो गया। चलिए, पर्यावरण और नागरिक एजेंसियों, स्थानीय कचरा संग्रह समूहों के बीच समन्वय की कमी। कहने का मतलब है पर्यावरण और नागरिक एजेंसियों, स्थानीय कचरा संग्रह, देखा होगा आपने कि जो पर्यावरण होते हैं प्लस में जो नागरिक एजेंसियां होती है, जहाँ से मान लीजिए जैसे नगर पालिका है, ठीक है, नगर पालिका आपके मोहल्लों से या आपकी गलियों से जो कचरा उठाते हैं, यदि आपके और नगर पालिकाओं के बीच में एक समन्वय स्थापित हो, तो आप कूड़े को क्या करोगे, एक स्थान बना लोगे कि यहाँ पर कूड़ा डालना है, जिससे क्या होगा कि जो एक योग्य अपशिष्ट प्रबंधन है, योग्य अपशिष्ट प्रबंधन है, उसमें मुनाफा होगा, उससे ज़्यादा बेनिफिट होगा। जो कचरा है वो इधर उधर नहीं फेंकेगा, जिससे कि जो है हमारा सोइल पोल्यूशन या फिर एयर पोल्यूशन नहीं होगा। इतना समझ में आ गया। भारत में SWMW, देखो ये थोड़ा बाय मिस्टेक प्रिंट है, ये है SWM। क्या है दोस्तों ये SWM? इसे क्या कहते हैं, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली। ठीक है, भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली के विकास के लिए कचरे के प्रति जनता का रवैया भी एक प्रमुख मुद्दा है। यदि जनता जो है कचरे को खुले में फेंक दे, ठीक है, या एक जहाँ पर उसका उचित स्थान बना हुआ है डालने का, वहाँ पर न डाले, तो ये भी एक मुख्य मुद्दा है। इतना समझ में आ गया। आगे देखते हैं। अब जहरीले कचरे का क्या किया जाए। जहरीले कचरे का सुरक्षित निष्कासन, इसका निष्कासित किया जाए, जिससे कि लोगों को किसी प्रकार की बीमारियां उत्पन्न ना। उत्पादन स्थल पर प्लास्टिक, जैसे प्लास्टिक क्या करती है, ये जहरीला कचरा होता है। ई अपशिष्ट, जैव चिकित्सा अपशिष्ट, ठीक है, जो हॉस्पिटल वगैरह में जितना भी कचरा निकलता है वो जैव चिकित्सा अपशिष्ट कहलाता है। और अन्य ठोस अपशिष्ट का उचित संग्रह हो और पृथक्करण हो। उचित संग्रह का मतलब जहाँ एक तरीके से जो है जो प्लास्टिक है वो उसके लिए अलग स्थान हो, ठीक है। और जैसे पृथक्करण में कहा गया, पृथक्करण का जैसे प्लास्टिक है उसके लिए एक उचित अलग संग्रह हो, ई अपशिष्ट है उसके लिए उचित अलग संग्रह हो, जैव चिकित्सा अपशिष्ट है उसके लिए अलग संग्रह हो और उचित संग्रह हो। इतना समझ में आ गया। यह पुनर्चक्रण, ठीक है, जो रिसाइकिल होता है, अपशिष्ट से ऊर्जा, प्लास्टिक, सड़क निर्माण, हरित अपशिष्ट उपयोग आदि अपशिष्ट निपटान की समस्या को हल कर सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारा कचरा होता है, यदि हम उसे सड़क निर्माण में यूज करें, हरित अपशिष्ट उपयोग आदि में यूज करें, तो उससे क्या होगा कि जो अपशिष्ट कचरा निकलता है वो हमारी एक पर्यावरण की, मिट्टी की सारी समस्याओं को हल कर सकता है। इतना क्लियर हो गया। वेरी गुड। अब अगला है कचरे के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने और जहरीले पदार्थों को निकलने से रोकने के लिए कचरे को उचित लैंडफिल प्रबंधन से बदलें। उचित लैंडफिल प्रबंधन क्या होता है कि जो जमीन से, जैसे कि मान लीजिए कि आपने कचरा डाला, वो वहां पे दब गया, उसके ऊपर मिट्टी आ गई, जो उससे भी कचरा जो निकलता है, ठीक है, जो उससे कचरा निकलता है या फिर जहाँ कहीं भी कचरा रहता है उसको जो है उचित स्थान पर डाला जाए। यदि जहरीला कचरा है तो उसके लिए एक अलग उचित संग्रह बनाया जाए,
ठीक है, जिससे कि कचरे के कारण हमारे जो पर्यावरण है उसको जो है इफेक्ट ना हो, उसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, वेरी गुड। अब आगे आता है सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों द्वारा, ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों द्वारा ऑनलाइन निगरानी, ठीक है, ऑन साइट निगरानी होती है स्वच्छ भारत मिशन के तहत वकालत। ठीक है, कहने का मतलब है कि जितने भी हमारे सार्वजनिक क्षेत्र है उनके जो संगठन है उनके द्वारा जो है निगरानी रखी जाए स्वच्छ भारत मिशन के तहत, जो आसपास के गली है, मोहल्ले है या एक गांव है, उनके ऊपर निगरानी रखी जाए ताकि जो है भारत स्वच्छ बन सके। इतना क्लियर हो गया। अपशिष्ट प्रबंधन नीतियों का अनुपालन, जो अपशिष्ट प्रबंधन नीतियां बनाई जाती है भारत सरकार के द्वारा उनका अनुपालन किया जाए। अपशिष्ट प्रबंधन पहल को बढ़ावा देना, इसके लिए जागरूकता फैलाकर इसको बढ़ावा देना चाहिए। उपयुक्त प्राधिकरण या स्वयं सहायता समूह और गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से नए समाधान उत्पन्न करने चाहिए। कहने का मतलब है एक तो स्वयं सहायता समूह बनाओ, दूसरा जो गैर सरकारी संगठन है उनके सहयोग से आपस में समन्वय स्थापित कर, समन्वय का मतलब है कि आपस में बातचीत करके एक नए समाधान को उत्पन्न करना। कहने का मतलब है कि नए समाधान निकालने चाहिए जिससे कि जो कचरा है, जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको जो है उसी स्थान पर उसको निपटान के लिए, क्योंकि हमारे भारत में क्या किया जाता है 90% कचरा कचरा फेंक दिया जाता है। आपने देखा होगा, आपने कुछ भी खाया या पिया कुछ भी क्या करेंगे, ठीक है, कोई भी व्यक्ति खाता है या दुकान से लेता है तो उसको क्या करता है, रोड पे फेंक देता है। इस तरह ना करके वहाँ पे एक डस्टबिन का उपयोग होना चाहिए। इतना समझ में आ गया। अब नोट, अब नोट का मीन्स क्या है कि हमारी राय में क्या इसका होना चाहिए क्या नहीं। भारत में शहरीकरण की दर को देखते हुए, शहरीकरण का मतलब है कि गांव से जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, भारत में शहर की तरफ बढ़ रहे हैं, शहर की तरफ क्या हो रहे हैं, स्थानांतरित होते जा रहे हैं। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। क्या है ये, महत्वपूर्ण है कि शहर और कस्बे अधिक कचरा पैदा करते, क्योंकि भाई जब शहर में जो है ज्यादा लोग रहेंगे तो कचरा उत्पन्न ज्यादा होगा। इसलिए हमें हृदय को साफ रखते हुए उपरोक्त उपरोक्त कदम उठाने चाहिए। ठीक है, तो हृदय को मतलब कहने का मतलब है हृदय को साफ रखते हुए कि एक हमें मन बनाना चाहिए ताकि जो है हम जो है स्वच्छ भारत मिशन जो सरकार के द्वारा पहल की गई थी 2 अक्टूबर में, वो क्या हो, वो उसके तहत जो है स्वच्छ भारत मिशन के तहत हम अपने भारत को स्वच्छ बना सकते हैं। इतना समझ में आ गया। यदि ये वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, इसी तरीके से आपको वीडियो मिलती रहेगी। ये यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग है जिसमें कि आपको नए नए क्वेश्चन, ये आपका 2022 का क्वेश्चन है जो आपके मेंस में आया हुआ है। ये जितने भी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे ये दोस्तों पूरा ये समझ लीजिए कि 3-4 जगहों से पूरा जूस निकाल को आपको इस वीडियो में दिया जा रहा है। पूरा का पूरा निचोड़ जो है इस वीडियो में दिया जा रहा है नेट से सर्च करके। ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करे बिना नहीं जाना है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।